यस, नोट करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आई का यूज हम कब करते हैं? जब खुद के बारे में किसी को हम बताते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, या आप लोग बताएंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय। बताएं, खुद के बारे में बता रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। हम खुद के लिए क्या यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। तो आई का यूज जब करते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? जैसे यहाँ देखिए, आई एम ए टीचर। क्या है? आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे आई जो है, आई मीन्स क्या होता है? मैं। क्या होता है? मैं। और आई के साथ यहाँ पे जो क्या, ये क्या लगा? एम। एम भी क्या है? एक तरह से वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लेकिन ये कौन सा वर्ब है? आप लोग को वर्ब बताया गया था। वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई एम ए टीचर। तो खुद के बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? एम। ए टीचर, मैं टीचर, मैं टीचर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एम यूज कर रहे हैं। अगर ये पास्ट में चला जाएगा तो इज एंड आर नहीं यूज होगा। क्या होगा यूज? वाज वेयर यूज होगा। क्या होगा? वाज वेयर में। टेंस आप लोग जानते हैं, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। काल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। टेंस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। और जो बीत चुका है उसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे? भूतकाल। जो कि जो कल कौन सा डे था? संडे। कौन सा टेंस में चला गया? पास्ट या प्रेजेंट? अभी कल कौन सा डे आने वाला है? ट्यूसडे। तो ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में? कौन सा टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और भविष्यकाल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। अरे तो हो ही गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को भी कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। कितने पार्ट में? तो जब टेंस बताया जाएगा तो आप लोग को डिटेल में वर्ड बाय वर्ड करके बताया जाएगा। लेकिन ये बस ध्यान दीजिएगा कि इज, एम, इज, आर जब हम यूज करेंगे तो जब सेंटेंस ध्यान रखिएगा कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तब हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। मतलब जो है वर्तमान काल का जो सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसी पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इज, एम, आर। ये तो रूल अलग है। और इसके साथ ये भी रूल है, इसके साथ एम रहेगा, इसके साथ इज रहेगा, इसके साथ आर रहेगा। तो खुद के बारे में बताने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? एम। कौन बोले अब यार? एम कब यूज करते हैं? खुद के बारे में बताने के लिए। ओनली आई के साथ क्या यूज होता है? एम। ये ध्यान रखिएगा। ओनली सिर्फ जो है आई
लिखेंगे कोई भी नाम, ठीक है। जैसे कि अमन हो गया, रमन हो गया, शिवम हो गया, मतलब कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? इज। क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज। जैसे वह, एक बात और ध्यान रखिएगा, ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। बस यहाँ पे डिपेंड करता है मेल और फीमेल पे। क्या डिपेंड करता है? मेल और फीमेल पे। अगर मेल रहेगा तो क्या यूज करेंगे? ही, और फीमेल रहेगा तो क्या यूज करेंगे? सी। मेल और फीमेल आप लोग को पता है ना? यस। जब जेंडर बताए थे तो ये बताए थे कि मेल किसे कहते हैं और फीमेल किसे कहते हैं। मेल किसे कहते हैं? मेल किसे कहते हैं? पुरुष जाति को। और फीमेल किसे कहते हैं? स्त्री जाति को। तो ये ध्यान रखिएगा, ही किसके साथ यूज करेंगे? मेल के साथ, और सी यूज करेंगे फीमेल के साथ। और दोनों का हिंदी सेम होगा। क्या होगा? वह होगा। हिंदी सेम है, बट आपका बोलने का जो सेंस है, आप किससे बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लड़का को बोल रहे हैं तो ही यूज करेंगे, अगर लड़की को बोल रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? सी। जैसे मैं बोलेंगे वह एक लड़की है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सी इज ए गर्ल। वह एक लड़का है, तो हम लड़के को बोल रहे हैं तो ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय। यहाँ पे लड़का है तो वहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन हम दोनों को वह ही बोल रहे हैं। हिंदी में सेंटेंस देखिए, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, दोनों का वह ही है। लेकिन जो इंग्लिश का जो सेंटेंस में क्या चेंज हो गया? ही और सी चेंज हो गया। किसके अनुसार? मेल फीमेल के जेंडर के अनुसार चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी भी इसमें नहीं फंसिएगा कि ही और सी में कंफ्यूजन। सबका क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई के साथ एम, और ही, सी, इट, नेम के साथ इज। कब इज यूज करेंगे? जब प्रेजेंट टेंस में होगा सेंटेंस, तब कभी यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इज के जगह पे क्या ले लेंगे? वाज यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हो गया, ये दोनों तो क्लियर हो गया, एम और इज। अब आर इसके साथ यूज करेंगे, ये क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है? आर किसके साथ यूज करेंगे? आर देखिएगा, ये दोनों जो है एम और इज का एक और चीज आप लोगों को नहीं पता है कि ये एम और इज कब लेता है? सिंगुलर होगा। क्या होना चाहिए? सिंगुलर, मतलब एक होना चाहिए। यहाँ पे ही और सी, इट, नेम जो होता है, अगर सिंगुलर है यहाँ पे ही और सी तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, लेकिन एक जो है अब डबल व्यक्ति का भी अगर ले सकते हैं एक साथ, तो वहाँ पे इज ना लेकर के क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, क्योंकि एक से अधिक क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर होगा, सिंगुलर रहेगा तभी हम एम और इज का यूज करेंगे। प्लूरल होगा तो कभी भी नहीं करेंगे। प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि शिवम और कोमल पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम तो दो व्यक्ति का लिया जा रहा है, तो यहाँ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हम यहाँ पे क्या इज नहीं यूज कर सकते। क्या यूज कर सकते हैं? हिंदी में सेंटेंस क्या है? शिवम और कोमल पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिवम और कोमल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शिवम एंड कोमल, शिवम एंड कोमल आर रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। किताब पढ़ रहे हैं, किताब नहीं हटा देंगे तो रीडिंग पढ़ने वाली शिवम एंड कोमल आर रीडिंग।
तो यहाँ पे आर क्यों? क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति हो गया। अगर हम अकेले बोलेंगे शिवम पढ़ रहा है, शिवम मीन्स रीडिंग, अगर हम शिवम मीन्स रीडिंग। अगर एक से अधिक हो गया तो वहाँ पे आर। ये फॉर्मूला याद करो, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड का होगा, वॉल्यूम ऑफ बी मीन्स क्या होता है? हम लोग, या क्या होता है? हम या हम लोग। बी हो गया, यू हो गया, योर हो गया, ये सब क्या है? हम या हम लोग, या तुम या आप लोग। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। क्या होता है? वे लोग। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? प्लूरल। क्या है? ये प्लूरल, वे लोग। तो एक व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं ना? यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। क्या है? यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया ही है, जब सिंगल होगा तभी इज का आर और इसका यूज करेंगे। आज तब करेंगे जब प्लूरल हो जाएगा तब। तो ये ध्यान रखिएगा, वी, यू, योर, दे, ये सब के साथ क्या है? हमेशा यूज करते हैं इज या आर। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में होगा तभी यहाँ पे आर यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वेयर। क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस में चला जाएगा तो वेयर। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस है, आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। आप पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग। आप पढ़ रहे थे, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे आर की जगह पर हम क्या यूज कर दिए? वेयर। आगे यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं और हाँ में दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जो लगता है कौन सा टेंस में लगता है? पास्ट। कौन सा टेंस में? और जब भी है ये सब रहेगा तब कहाँ रहेगा? प्रेजेंट। रहा है, रही है, ये सब प्रेजेंट टेंस में। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। बी मीन्स क्या होता है? यू मीन्स योर मीन्स तुम्हारा। दे मीन्स तो ये सब के साथ क्या यूज करेंगे? आर। क्या यूज करेंगे? आर कब यूज करेंगे? कौन सा टेंस में रहेगा तब? प्रेजेंट टेंस में। और अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या यूज करेंगे? वेयर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है वॉल्यूम ऑफ क्यू। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर फ्यूचर टेंस में रहा तो हमें क्या यूज करेंगे? बी शैल बी। क्या यूज करेंगे? बी शैल बी। क्योंकि वहाँ पे रहूंगा, रहूंगी, ये सब रहेगा। क्या है? ही रहेगा। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो फ्यूचर में वहाँ पे क्या यूज करेंगे? शैल बी, विल बी, ये सब। ये आगे आप लोग को बताया जाएगा जब टेंस में जाया जाएगा। तो यहाँ है, यानी हम इसको ए ले सकते हैं। इधर है, इसको हम b कर सकते हैं, a कर सकते हैं। तीनों में जो करना है करो, आप सब निकल जाएगा। हो गया? टाइप लिखेंगे 5:21.3। यस सर, हो गया। और
बच्चे बच्चे कहाँ है? स्कूल में। कहाँ है? स्कूल में है। तो यहाँ पे बच्चे हो गया है ना। तो यहाँ पे प्लूरल क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? आर यूज होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हिमानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी। हिमानी इन द पार्क। हिमानी कहाँ है? पार्क में है। कहाँ है? पार्क में है। तो यहाँ पे बताएंगे ऋषि कि यहाँ क्या यूज होगा? इज यूज होगा, एम यूज होगा, आर यूज होगा। आइए हिमानी एक लड़की का नाम है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नंबर दो ही है, वचन दो ही है, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में जो वचन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? एक वचन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को मैं भी बताए थे कि किसी भी व्यक्ति का नेम, वहाँ पे आप बताए थे कि नेम के साथ क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेम क्या होना चाहिए? सिंगुलर और प्लूरल देख करके कि यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है या 2 व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, 3 व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे हिमानी जो है एक लड़की का नाम है। और बताइए और यहाँ पे नेम है? नहीं ना। तो यहाँ पे आर कैसे यूज होगा? आपको अभी मैं बताई थी वहाँ पे अगर डबल कोई व्यक्ति का नाम होगा, ट्रिपल होगा, तब जाकर आर यूज करेंगे। अगर कोई सिंगल होगा तब वहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हिमानी इज इन द पार्क। ओके, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा 3। क्वेश्चन 3 ज्यादातर आज के डेट में कंप्यूटर से ही सारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक स्टडी भी जो कर रहे हैं आज के डेट में, जो कहाँ से कर रहे हैं? कंप्यूटर से कर रहे हैं। आप लोग का जो क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आता है? कंप्यूटर से आता है ना। जो बुक्स वगैरह बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कंप्यूटर से टाइप होकर आ रहा है कि नहीं? तो कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा आज के डेट में जो है, आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा यूज। अब कंप्यूटर जो है हमारी वर्क को क्या बना देता है? इजी बना देता है। क्या बना देता है? इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा। निशा फिल इन द ब्लैंक्स वुड प्रे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाएंगे डॉली। डॉली कम हियर। वेरी गुड।
रोज लिख सकते हैं। अगर ए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ए रखा तब यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे एक नहीं है तो एक नहीं है। लीसा अच्छी दोस्त है, लीसा अच्छी दोस्त है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बाज लगा देंगे, बाज उसी प्रकार से तुम दोनों, तो यहाँ पे बताइए तुम लोग, निशा अच्छी दोस्त थी, है नहीं? निशा अच्छी दोस्त थी, है नहीं? जैसे यहाँ पे अगर बोलेंगे निशा के जगह पे दीपा लिखेंगे, क्या है? दीपा वाज गुड फ्रेंड। दीपा है नहीं, दीपा थी अच्छी फ्रेंड, बट अभी नहीं है। यहाँ पे ये इसका क्वालिटी भी चेंज हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? ये थी बट अब फ्रेंड नहीं है। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, इज कर दे रहे हैं तो दीपा इज गुड फ्रेंड है, दीपा अच्छी दोस्त है, दीपा अच्छी दोस्त है। यहाँ पे अगर हम इज को हटाकर यहाँ पे बाज यूज कर देंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा सेंटेंस? अब गंदी हो गई है, सही बात है। यहाँ पे इज करें या बाज? इज ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे इज हमारा का यूज चल रहा है, इसलिए पूरा नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपको बता रहे हैं, समझने के लिए बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू फिल द ब्लैंक नॉट राइट, यू नॉट राइट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इज एम आर, ये बताएंगे प्रिया, प्रिया प्रिया आई है। चलिए अब आप इसका सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करके जाएंगे। क्या है? यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट राइट, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना। यस, आप सही नहीं हो, यू आर नॉट राइट, आप सही नहीं हो, यू आर राइट। यू आर अगर यहाँ पे नॉट को छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर राइट, आप सही हो। और यहाँ पे नोट आकर के बिगाड़ दे रहा है सेंटेंस, क्या नेगेटिव में पहुंचा दे रहा है, अब सही नहीं हो। अगर यहाँ पे नोट को छिपा दिया जाए तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? तुम देखे, तुम आप में देखे डिफरेंस क्या है। अगर तुम बोलते हो कहीं पे तो अच्छा सुनने में भी नहीं लगता, रिस्पेक्ट भी नहीं, आपको सुनना भी अच्छा मतलब सुनने में भी अच्छा लगे और जिसको हम बोल रहे हैं उसे भी अच्छा लगे। तुम बोलने से थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? इसलिए क्या यूज करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर नॉट राइट, आप सही नहीं हो। अगर नॉट तो नहीं आप रहता तो यहाँ पे आप सही हो, नॉट अगर हटा दे तो आप सही हो, अगर नॉट लग गया तो आप सही नहीं हो। चलिए आगे, ये वाला जो आएगा ये आएगा अहम वाला में, मैं उत्तम यानी कि चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अहम का जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। Sorry, you need
पाठ में क्या लगाते हैं? ती का पट्टी यानी कि वह पढ़ता। बी मींस क्या होता है? हां पट्टी मतलब वह पढ़ता। हम खुश हैं। वे दोनों होते हैं क्या होगा? हम खुश हैं या हम लोग खुश हैं? वी आर हैप्पी। पढ़ते हैं तो वे दोनों का होता है यहाँ पे यू होता तो क्या होता? यहाँ पे क्या होता है? यू होता तो आर तो यू बी होता तो भी आर यूज होता। अगर यू होता तो भी आर ही यूज होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में चेंजिंग होता। सेंटेंस में क्या होता है चेंजिंग? यहाँ पे हम खुश हैं तो यहाँ पे आप खुश हैं। क्या हो जाएगा? हम खुश हैं और यहाँ पे अगर यू अगर यूज करते तो आप खुश हैं। यहाँ पे वी आर हैप्पी हम खुश हैं, यू आर हैप्पी आप खुश हैं। ठीक है? चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? कम होता है तो कम खेलना का जो भाग होता है क्रीड होता है। क्या होता है? क्रीड में खेलना होता है। तो तुम है तो तुम का प्रथम रूप में क्रिया आता है। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे हो गया। अब है तुम दोनों खेलते हो। आर वेरी गुड। अब आप इसे तुम दोनों का क्या होता है? हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए। दे आर स्टैक। वचन मिलता है यहाँ भी वचन देते था लिखा। दे आर स्टैक बताइए। दे को तुम बोलते हैं अब तुम क्या बोलते हैं? वे लोग क्या बोलते हैं? वे लोग उदास हैं। क्या है? उदास है। यहाँ पे अगर हम आर की जगह पे वेयर यूज करते तो क्या है? वे लोग उदास थे। है नहीं? समझ में आया? वे लोग अगर हम इसको हम चेंजिंग कर देंगे पास्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा? वे लोग उदास थे। है नहीं? समझ आया? तो मैं क्या रखना चाहिए। सेंटेंस क्या है? दे आर सैड। दे आर सैड। वे लोग उदास हैं। वे लोग उदास हैं। अगर आर की जगह पे वेयर यूज करें, आर के जगह पे वेयर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वे लोग उदास थे। पास्ट टेंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे वे लोग उदास थे। यहाँ पे लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या है? वे लोग उदास हैं। तो आप लोग को इज एम आर क्लियर हो गया? और इज एम आर तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या हम यूज करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे। और इज एम आर कब यूज करेंगे? इज हम तब यूज करेंगे जब सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। ओके? और एम कब यूज करेंगे? आई के लिए। किसके लिए? सिर्फ आई के लिए क्या यूज करेंगे?
नहीं पेंट करते हैं